लालची पाव भाजी वाला। एक गांव में एक मशहूर पाव भाजी वाला था रंगा। वह कई सालों से एक ही जगह ठेला लगाता था। जहां वो ठेला लगाता था वहां हमेशा सुबह शाम पाव भाजी खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई वहां खड़े होकर खाता तो कोई पैक करवा के ले जाता। रंगा के पास इन सालों में काफी धन जमा हो चुका था, लेकिन इतना धन होने के बावजूद भी क्योंकि वह बहुत लालची और कंजूस था, कभी खर्च नहीं करता था और सिर्फ बचत के बारे में ही सोचता रहता था। ये क्या रंगा, तुम्हारा ठेला तो बहुत कमजोर लग रहा है। इसकी जल्दी से मरम्मत करवाओ या नया खरीदो, नहीं तो परेशानी में लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या हुआ है मेरे ठेले को? ठीक तो है। अगर इसे मरम्मत के लिए लेकर गया तो 2-4 दिन काम बंद करना होगा। ना बाबा ना, मुझे अपनी कमाई बंद नहीं करनी। अपने लालच, लापरवाही और कंजूसी के कारण रंगा ना तो मरम्मत करवाता और ना ही अपना काम बंद करता। एक दिन रंगा को एक शादी का ऑर्डर मिला। अरे रंगा, मैंने तुम्हारे पाव भाजी की काफी तारीफ सुनी है। मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें वहाँ पे पाव भाजी का स्टॉल लगाना होगा। लेकिन याद रहे, इस टूटे ठेले को लेकर मत आना। ये लो एडवांस पैसे, बाकी जितने चाहिए मुझसे कल आकर ले लेना। लेकिन अच्छा ठेला लेकर आना और सजा धजा कर। मैं शादी में कोई बाधा नहीं चाहता। आप बिल्कुल चिंता न करें सेठ जी, मैं आपके सारे बारातियों को खुश कर दूंगा। और सेठ जी के जाने के बाद रंगा सोचता है, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। मेरा ये ठेला तो अभी 4 साल और चलेगा। हाँ। रंगा ने ऑर्डर तो ले लिया और पैसे भी रख लिए, लेकिन अपने ठेले की मरम्मत नहीं करवाई और उसे ही सजा धजा कर शादी में चला गया। और जब रंगा शादी में बारातियों को पाव खिला रहा था, तभी अचानक ठेला टूटकर जमीन पर गिर गया और जगह जगह उसका सामान फैल गया। सभी इकट्ठा होकर उसे देखने लगे और सेठ जी को बुरा भला कहने लगे। रंगा, वही हुआ ना जिसका डर था। मैंने तुम्हें कहा था और पैसे भी इसीलिए दिए थे कि तुम एक नया ठेला ला सको, मगर तुम तो बहुत ही कंजूस और लालची निकले। निकालो मेरे पैसे वापस। यहाँ तुमने मेरी नाक कटा दी, यह तुमने अच्छा नहीं किया। और अपने लालच, लापरवाही और कंजूसी के कारण रंगा को शर्मिंदा होना पड़ा और सेठ जी को पैसे भी वापस करने पड़े। पेट्रोल चोर। नैयापुर गांव में एक दिन मंगत नाम का एक व्यापारी बाहर गांव से चटाई बेचने आता है। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो बहुत ही ज्यादा पेट्रोल पीती थी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सामान रख गांव में बेचने आता था। चटाई ले लो चटाई, रंग बिरंगी चटाई। अरे ओ चटाई वाले, चटाई तो देना। तुम्हारी चटाई तो बहुत अच्छी है, मुझे 5 दे दो। बहन जी, आज सारा माल खत्म हो गया है। आज तो मेरे पास अभी 2 ही चटाइयाँ हैं। अगर आप कहें तो मैं कल 3 नई चटाइयाँ लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। मंगतराम अगले दिन 3 चटाई लेकर उनके घर पहुँचता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है और घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। बार बार घंटी बजाने के बाद भी घर से बाहर कोई नहीं निकलता। लगता है कोई नहीं है घर में, कल आऊंगा। उसी वक्त अचानक मंगत की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। लगता है आज भी इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अभी तो कोई बिक्री भी नहीं हुई, घर कैसे जाऊं? मंगत राव वहां खड़ी गाड़ी में पाइप डालकर पेट्रोल निकाल लेता है। यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वह अगले दिन से यही करने लगा। जो भी गांव वाला घर नहीं होता, वह उसकी गाड़ी से चुपचाप पेट्रोल निकाल लेता। ये ठीक है, मेरी चटाइयाँ भी बिक जाती हैं और आने जाने का पेट्रोल भी मिल जाता है। गांव के लोग परेशान होने लगे।
अरे भाई, हमारे गांव में ये पेट्रोल चोर कौन है? जितना भी पेट्रोल डालो अगले दिन खाली हो जाता है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। गांव वाले चोर को पकड़ने की तरकीब बनाते हैं और सभी गाड़ियों को एक जगह खड़ा कर देते हैं और हर गाड़ी में पेट्रोल की जगह पक्का रंग डाल देते हैं। तभी मंगतराम वहां आता है। अरे भाई, आज सबकी गाड़ियां एक साथ क्यों खड़ी हैं? कल यहाँ गाड़ियों की एक प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए सब यहाँ लाइन से खड़ी हैं। मंगतराम सोचता है, फिर तो ये सभी पेट्रोल से भरी होंगी। आज रात बड़ी बोतल लाऊंगा और सबका तेल निकाल लूंगा। मेरे कई दिन निकल जाएंगे ऐसे। रात में जब मंगल तेल निकालता है तो उसके सारे मुंह और कपड़ों पर पक्का रंग चढ़ जाता है। एक गांव वाला उसे देखकर शोर मचाता है, और पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो पेट्रोल चोर। गांव वाले चटाई वाले की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बात है। जादुई दाढ़ी। कनकपुर राज्य में एक गरीब किसान गगन रहता था। वह सारा दिन अपने खेतों में मजदूरी करता था। गरीब होने के कारण वह रोज अपनी दाढ़ी नहीं बना पाता था। वह उन पैसों को बचाता था जो उसकी दाढ़ी बनाने में लगते थे। इसी कारण गगन की दाढ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन गगन की पत्नी ने गगन से कहा, आज आप जाकर अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बनवा लेते? कितनी बड़ी हो गई है। ठीक है, आज जाकर दाढ़ी नाई से बनवा ही लेता हूँ। और गगन नाई के पास अपनी दाढ़ी बनवाने जाता है। अरे भाई, मेरी दाढ़ी बना दो, कितने पैसे लगेंगे? आपकी दाढ़ी बनाने के 200 रुपये लगेंगे, क्योंकि इसमें 1 घंटा लग जाएगा आपका काम करते करते। क्या कह रहे हो? 200 रुपये बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं बनवानी दाढ़ी। और गगन घर वापस आ जाता है। अरे, आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई? मुझे अपनी दाढ़ी से प्यार हो गया है, मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता। अब तो मैं इसे और बढ़ाऊंगा। तुम नहीं जानती, मेरी दाढ़ी बड़े काम की है। ये कोई ऐसी वैसी दाढ़ी नहीं, जादुई दाढ़ी है। और पूरे राज्य में गगन की जादुई दाढ़ी की बात फैल जाती है। जब राजा ने इस बारे में सुना तो गगन को महल बुलवाया। मैंने सुना है तुम्हारी दाढ़ी जादुई है, हमें भी तो दिखाओ इसका जादू, हम तुम्हें इनाम देंगे। गगन घबरा जाता है। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। ये झूठ तो मैंने अपनी पति से बचने के लिए कहा था। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो एक गरीब किसान हूँ, दाढ़ी बनाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने अपनी पति से झूठ कहा था। राजा गगन की ईमानदारी से खुश हुआ। ठीक है, जाओ और इस दाढ़ी को कटवा कर हमारे पास आओ। हम तुमसे ये दाढ़ी खरीद रहे हैं। लो इसकी कीमत। मगर महाराज, ये आपके किस काम की? मंत्रीवर, हम गगन की ईमानदारी से खुश हुए हैं। हमने उसे इसलिए पैसे दिए ताकि उसकी पत्नी दुखी ना हो। इसलिए सबसे कह दो कि महाराज ने गगन की जादुई दाढ़ी खरीद ली है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसीलिए कहते हैं, किसी अपने को खुश करने के लिए बोला गया झूठ सच से भी बढ़कर होता है। लालची ब्रेड आमलेट वाला। चकरपुर रेलवे स्टेशन पर एक छोटू नाम का लड़का उबले हुए अंडों का ठेला चलाता था। उसे सिर्फ अंडों को उबालना ही आता था और ग्राहक भी उबले अंडे बड़े चाव से खाते थे। पर कई ग्राहक जो उबले अंडे नहीं खाते थे, वह छोटू से कहते, अरे छोटू, तुम बस हमेशा उबले अंडे ही क्यों बेचते हो? क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना नहीं आता? इस तरह कई ग्राहक ब्रेड और ऑमलेट की डिमांड करते थे, मगर छोटू को ऑमलेट बनाना नहीं आता था। तो उसने सोचा, अगर मैं ब्रेड और ऑमलेट बेचना शुरू कर दूं तो मेरा धंधा और भी बढ़ जाएगा। छोटू एक दिन बाजार में एक ढाबे पर काम करने वाले अपने दोस्त शंभू से कहता है, अरे शंभू, मेरे ठेले पर काम बहुत बढ़ गया है, मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कमाई का हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। कैसी मदद? तुम तो जानते हो मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता,
अगर तुम मुझे ऑमलेट बनाना सिखा दोगे तो मेरा काम अच्छा चल पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही ढाबे से छुट्टी ले लेता हूँ। शंभू कुछ दिन की छुट्टी लेकर अब रेलवे स्टेशन पर छोटू की मदद करने लगा। अब छोटू का काम भी दुगना हो गया। हर कोई उसके ब्रेड और ऑमलेट की तारीफ करता। मगर शंभू बहुत चालाक था। उसने छोटू की उबले अंडों की कला भी सीख ली और उसके सभी ग्राहकों को अपने ऑमलेट की आदत भी लगा दी। एक दिन शंभू छोटू से कहता है, अच्छा दोस्त, बहुत दिन हो गए, अब मैं वापस अपने ढाबे पर जा रहा हूँ। शुक्रिया शंभू। शंभू के जाने के बाद छोटू ने खुद ही ऑमलेट बनाना शुरू किया, लेकिन वह अच्छे ऑमलेट नहीं बना पा रहा था। अरे भाई, ये कैसा ऑमलेट बनाया है? इसमें तो मिर्ची ही मिर्ची है। अब ग्राहक छोटू के ठेले पर न जाके पास ही खुले नए ठेले पर जाकर ब्रेड ऑमलेट और उबले अंडे खाने लगे। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ऑमलेट नहीं खाओगे? अरे नहीं, तुम्हारी दुकान से ऑमलेट कौन खाएगा? हम तो पड़ोस के ठेले पे जा रहे हैं। देखो वहाँ वो लड़का खड़ा है टोपी और चश्मा लगाकर, बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता है और उबले अंडे का स्वाद भी वैसा है जैसा तुम पहले देते थे। वो नए ठेले पर जाकर उससे बात करने लगता है। तभी अचानक एक गाड़ी उस ठेले वाले को टक्कर मार देती है और उसका टोपी और चश्मा नीचे गिर जाता है। छोटू यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह कोई और नहीं, उसका दोस्त शंभू है। मुझे माफ कर दो दोस्त। छोटू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस चला जाता है और दिन रात मेहनत करके अच्छा ऑमलेट बनाना सीख लेता है और फिर से उसका ठेला खूब चलने लगा। सीख, लालची इंसान को मेहनत वाला इंसान हमेशा हरा सकता है। Please subscribe.